इंडिया टीवी, आपकी आवाज। डेप्यूटी सीएम फडणवीस के बुलावे पर आंदोलनकारी नेताओं की मीटिंग से इंकार, 2 दिन के अंदर आरक्षण का ऐलान करने की मांग। मराठा आंदोलन के नेता मनोज पाटिल को डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुलाया था। सांसद उदयन राजे भोसले ने किया था अनुरोध। जालना कांड पर सभी के साथ होगा न्याय, फडणवीस ने मनोज पाटिल को दिया भरोसा। संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर विवादित बयान, सीएम शिंदे को जनरल डायर, दोनों डेप्यूटी सीएम को डेप्यूटी जनरल डायर बताया। जालना लाठीचार्ज पर भड़के राउत, पूछा मराठा आरक्षण मांगने वाले अजीत पवार कहां? बुल्ढाना के कार्यक्रम में भी नहीं गए। जालना जा रहे एमएनएस चीफ राज ठाकरे औरंगाबाद सोलापुर हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने रोका, राज ने लोगों से बात की। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बंद का असर दिखा, मार्केट में दुकानें बंद, एआईएमआईएम और एमएनएस ने भी किया समर्थन। संभाजी नगर का व्यस्त कनॉट प्लेस मार्केट बंद, सड़कों पर सन्नाटा, भारी पुलिस बल की तैनाती। संभाजी नगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2 एसआरपीएफ की टुकड़ी, 500 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की गई। औरंगाबाद में क्रांति चौक पर जुटे मराठा प्रदर्शनकारी, बीजेपी और शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बारामती में मराठा समाज ने निकाली रैली, आरक्षण की मांग की, बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने अगुवाई की। एआईएमआईएम ने मराठा समाज के बंद को समर्थन दिया, कहा उनकी मांग जायज। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग, रविवार को कई जगहों पर हुए प्रदर्शन, बीड के गेवराई में लोगों का जल समाधि आंदोलन। उदयनिधि के बयान के विरोध में उतरी बीजेपी, दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, लहराए भगवा झंडे, कहा बड़ी साजिश के तहत सनातन के खिलाफ बयानबाजी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ हो कानूनी एक्शन। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर भी उठाए सवाल, पूछा केजरीवाल चुप क्यों हैं, क्या वो सनातन के खिलाफ हैं? शिंदे गुट के नेता राहुल कनल का मुंबई पुलिस को लेटर, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। चेन्नई में बोले उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही बीजेपी, मैंने सनातनियों के नरसंहार की बात नहीं की। उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर डटे, कहा मैंने सनातन धर्म की आलोचना की, इस धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के बयान पर बोले अमित शाह, वोट बैंक की वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। सनातन पर उदयनिधि के बयान पर उद्धव ठाकरे नाराज, उद्धव ठाकरे की नाराजगी के बाद सीएम स्टालिन से बात करने की बात आई सामने, मातोश्री में पार्टी नेताओं से की चर्चा। उद्धव ठाकरे से रविशंकर प्रसाद का सवाल, उदयनिधि के बयान पर साफ करें अपना स्टैंड, उद्धव स्टालिन के साथ हैं या नहीं। उदयनिधि ने मलेरिया डेंगू से की सनातन की तुलना, राहुल और नीतीश इस पर चुप क्यों, रविशंकर प्रसाद के सवाल। रविशंकर प्रसाद ने आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा स्टालिन पर राहुल खड़गे, नीतीश की चुप्पी शर्मनाक। उदयनिधि पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सनातन को कुचलने की हरकत हसरत रखने वाले खाक हो गए। उदयनिधि के बयान पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को घेरा, पूछा क्या वो डीएमके को अलायंस से बाहर निकालेंगे। उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर बयान प्री प्लान्ड, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद दिया बयान, बोले गोवा सीएम सावंत। उदयनिधि स्टालिन पर बरसे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, उनका बयान लोकतंत्र विरोधी, मानवता विरोधी और भगवान विरोधी। उदयनिधि के बचाव में उतरे आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा कभी कभी प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर सोचना होगा, सनातन में कई विकृतियां। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट, बीजेपी पर भारत की मूल संरचना एकता को नष्ट करने का लगाया आरोप। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भड़के नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का आरोप लगाया। लालू यादव पर नीतीश को लेकर निशाना साधते हुए मर्यादा भूले गोपाल मंडल, कहा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लगता है उनका दिमाग थोड़ा सठिया गया है। गोपाल मंडल ने राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल खड़े किए, लालू के राहुल की शादी को लेकर सलाह देने वाले बयान को भी जोड़ा। डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम में परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत, गृहमंत्री शाह बोले वीरों की पवित्र जमीन से बदलाव का आगाज होगा। गहलोत सरकार पर बरसे अमित शाह, केंद्र का पैसा खा रही गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा में ना बुलाने पर नाराज उमा भारती, कहा पता नहीं सरकार बनने के बाद पूछेंगे कि नहीं। उमा भारती को ना बुलाने पर रणदीप सुरजेवाला का तंज, कहा अपने नेताओं को अपमानित करना बीजेपी की पुरानी आदत। मध्य प्रदेश के सतना में जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, कहा जनता फिर से बीजेपी को जिताएगी। जेपी नड्डा ने कहा एनडीए काम करने में व्यस्त है, इंडिया अलायंस कल्चर और धर्म को नुकसान पहुंचाने में। भोपाल में गुड्डू राजा ने छोड़ा बीएसपी का दामन, 1100 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ, देश के हर जिले के कार्यकर्ता निकले
निकालेंगे पदयात्रा। दिल्ली में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई मीटिंग। 5 सितंबर को इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे चर्चा। खड़गे के घर पर बैठक में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। संगठन मजबूत करने पर चर्चा हुई। घोसी उपचुनाव पर बोले डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं सपा प्रत्याशी के बेटे। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी। पूर्व डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा का दावा। घोसी की जनता से अखिलेश यादव की अपील, स्वतंत्र होकर वोट डालें, किसी के दबाव में न आए। यूपी के पूर्व डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा जाएंगे राज्यसभा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से बनाया उम्मीदवार। जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन, 14% आरक्षण और ब्राह्मण सीएम की मांग। हरियाणा के भिवानी में सीएम केजरीवाल की जनसभा, कहा खट्टर सरकार से परेशान जनता चाहती है बदलाव। उत्तराखंड के बीजेपी चीफ महेंद्र भट्ट ने इलेक्शन कमीशन को लिखा लेटर, बागेश्वर उपचुनाव के ऑब्जर्वर को हटाने की मांग। वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसले पर विपक्षी पार्टियों से सरकारें करें चर्चा। फलौदी में राजस्थान के सीएम का बयान। सीएम केजरीवाल का सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन से आम आदमी को क्या मिलेगा? वन नेशन वन इलाज वन एजुकेशन जरूरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान, एक साथ चुनाव की मांग पुरानी, समझदार व्यक्ति समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, एक साथ चुनाव से पैसे की नहीं होगी बर्बादी। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा की मांग, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराएं सीएम खट्टर। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस का बयान, विपक्ष का काम ही है हर चीज का विरोध करना, लेकिन एक साथ चुनाव बहुत बढ़िया स्टेप है। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा खत, संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखने की मांग की। कर्नाटक के मांड्या में कन्नड़ समर्थक संगठनों का प्रदर्शन, श्रीरंगपट्टनम के पास कावेरी के पानी में खड़े होकर विरोध जताया। मांड्या में कावेरी जल विवाद पर कन्नड़ संगठनों का प्रदर्शन, माता कावेरी की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया। बंगलुरु टेक समिट का ब्रोशर रिलीज, सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार ने किया जारी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महारुद्र अनुष्ठान, बारिश के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की विशेष पूजा अर्चना। सीएम ने गर्भगृह में भगवान महाकाल की पूजा की, नंदी हॉल में मंत्र जाप किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कम बारिश को लेकर बड़ी बैठक की, बोले संकट के समय में पूरी सरकार किसान भाइयों के साथ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं 3-4 दिनों से पूरे प्रदेश में किसानों से मिल रहा हूं, इस बार अगस्त का पूरा महीना सूखा चल गया। पंजाब के फगवाड़ा में एलपीयू परिसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लोक कलाकारों के साथ वाद्य यंत्र बजाया। दिल्ली और हरियाणा के सीएम के बीच सोशल मीडिया पर तू में खट्टर ने कहा, आपको मुफ्त का खाने की आदत लगी है। केजरीवाल ने किया खट्टर का पलटवार, कहा हम फ्री की बिजली के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा और इलाज देते हैं, जनता इन सुविधाओं के लिए खुश है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली मेट्रो का इंतजाम, वीवीआईपी रूट पर बंद होंगे कुछ मेट्रो स्टेशन। G20 समिट को लेकर एक्शन में एलजी, वीके सक्सेना, तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। दिल्ली में दूसरी नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने की अध्यक्षता, सीडीएस और 3 सेनाओं के चीफ शामिल। इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में एक और सफलता, विक्रम लैंडर ने दोबारा सतह पर की सॉफ्ट लैंडिंग। वैज्ञानिकों ने लैंडर को 20 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और फिर कराई लैंड। इस प्रक्रिया में मानव मिशन और वापसी का बड़ा हौसला। बंगलुरु में इसरो साइंटिस्ट एन वलरमती की मौत, हार्ट अटैक के कारण गई जान। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में संभाला था काउंटडाउन। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 3 मंजिला मकान ढहा, 2 लोगों की मौत, 3 हादसे में जख्मी गंभीर रूप से। बाराबंकी में एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, 12 लोगों को निकाला गया। बाराबंकी रेस्क्यू पर एसपी का बयान, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के 2 आतंकवादियों के सहयोगी अरेस्ट किए गए, चाइनीज पिस्टल मैगजीन और एक ग्रेनेड बरामद। मुंबई के पवई में फ्लैट से मिला लड़की का शव, ट्रेनी एयर होस्टेस थी मृतका लड़की, पुलिस ने शुरू की जांच। नालंदा में 5 से 7 अपराधियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार को मारी गोली, गंभीर हालत को देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर। घायल शख्स के बयान के मुताबिक गांव में उसने आरसीपी सिंह के का कार्यक्रम कराया था, तब से आरोपियों ने दुश्मनी पाल रखी थी। घटना के बाद बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जिस पर गोली चलाई गई वो मेरा करीबी रिश्तेदार, मुझसे मिलने आया करता था। आरसीपी सिंह ने कहा, घायल एक ऐसे शख्स का नाम ले रहा है जो जेडीयू से है, बोला जेडीयू मेरे रिश्तेदारों पर हमला कर रही है। पटना में फायरिंग में घायल के पिता का आरोप, फोन करने पर भी नहीं आई पुलिस, नीतीश से गुंडा राज रोकने की अपील की। लखनऊ के गोमती नगर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर यूनिपोल से टकराई, हादसे में कार चालक की मौत हुई, तेज रफ्तार हादसे का कारण रहा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, जिले में 4776 लीटर कच्ची शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले कुल 218 लोगों को अरेस्ट
किया। एसपी राजेश द्विवेदी ने दी ऑपरेशन की जानकारी। मथुरा के सुनरख के जंगल में पुलिस का एनकाउंटर, किडनैपर को किया अरेस्ट, चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद। गाजियाबाद में बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोलियां। थाना टीला मोड़ इलाके की घटना। दिल्ली के हरिनगर चौक पर रेहड़ी लगाने को लेकर 2 गुटों में बवाल, जमकर चले ईंट पत्थर, सड़क पर खड़ी गाड़ियां तोड़ी। पथराव में एक शख्स घायल, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के संगम विहार में ट्रैफिक जाम की वजह से ऑटो ड्राइवर ने फुटओवर ब्रिज पर ऑटो चढ़ाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑटो को जब्त किया, ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। बरेली में धीरेन्द्र शास्त्री को अनस अंसारी नाम के शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। इंस्टाग्राम पर लिखा, बाबा पर मौत मंडरा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवादित पोस्ट पर हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के विजयपुर में बीएसएफ और डीआरआई का एक्शन, एक घर से 8.5 करोड़ का सोना जब्त। मुद्रा पोर्ट से 6.5 करोड़ की विदेशी सिगरेट कस्टम्स विभाग ने जब्त की। सिगरेट पर मेड इन टर्की का मार्क। अफगानिस्तान के फैजाबाद में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। टाइफून हाइकुई को लेकर ताइवान में अलर्ट, उड़ानें, रेल परिवहन और नाव सेवाएं कैंसिल। तूफान की वजह से 107 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, कई पेड़ टूटे, लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक पर ब्रेक। अमेरिका के पास लास वेगस में भारी बारिश हुई, सड़कों पर पानी भरा, यातायात प्रभावित। अटलांटा में घरेलू विवाद के दौरान 2 बच्चों समेत 5 लोगों को गोली मारी गई, खुद को भी गोली मारकर की हमलावर ने आत्महत्या। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो में लगी भीषण आग, अग्निशामकों ने वीडियो किया जारी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच मिलिट्री ड्रिल से बौखलाया उत्तर कोरिया, परमाणु हमले का अभ्यास किया। एशिया कप में भारत और नेपाल के बीच आज होगी टक्कर, दोनों टीमें पहली बार होंगी आमने सामने। श्रीलंका के कैंडी में भारत और नेपाल की टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच, जीतने वाली टीम की सुपर 4 में होगी एंट्री। जसप्रीत बुमराह एशिया कप में नेपाल के खिलाफ नहीं खेलेंगे, पारिवारिक कारणों से एशिया कप बीच में छोड़कर मुंबई वापस लौटे। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले नेपाल के कप्तान रोहित पौंडेल का बयान, कहा भारत के बल्लेबाजों से निपटने का प्लान तैयार। नेपाल क्रिकेट टीम के कोच मोंटी देसाई बोले, भारत के खिलाफ पूरी ताकत से मैदान पर उतरेगी टीम, सुपर 4 क्वालिफाई के लिए मैच जीतना जरूरी। नेपाल के प्लेयर आरिफ शेख विराट को करना चाहते हैं बोल्ड, कहा मुकाबले में भारत को देना चाहते हैं कड़ी टक्कर। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीनाथ नेपाल के खिलाफ मैच में रेफरी होंगे, 250वीं बार एक दिवसीय मैच में देंगे अपनी सेवाएं। भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा रोहित और विराट अपने पैरों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। टीम इंडिया के पेसर जसप्रीत बुमराह के घर आई खुशियां, पत्नी संजना गणेशन ने बेबी बॉय को दिया जन्म। बांग्लादेश ने एशिया कप में अफगानिस्तान को 89 रनों से हराया, सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। बांग्लादेश ने दिया था 335 रनों का लक्ष्य, अफगानिस्तान की टीम 245 पर ऑल आउट हुई। मोहन बागान ने रचा इतिहास, फाइनल में ईस्ट बंगाल को हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार जीता दुरंत कप। यूएस ओपन में रूस के दानिल मेदवेदेव ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन ब्रेज को हराया, चौथे दौर में की एंट्री, कार्लोस अल्कराज भी जीते। भुवनेश्वर में 48 घंटों के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। मॉल में फुटबॉल खेलती हुई लड़की ने दिखाए एक से बढ़कर एक गजब कारनामे, देखकर लोग हो गए हैरान। जर्मन लड़कियों पर दिखा बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज, हिंदी गाना गाते हुए डांस किया। जबलपुर में एक शख्स ने मोती और सितारों से सजाया अपना स्कूटर, रंग बिरंगी लाइट के साथ टेलीविजन का भी इंतजाम किया। नागपुर मेट्रो के अंदर फैशन वॉक, फैंसी ड्रेस पहने महिलाएं मेट्रो के अंदर घूमती नजर आईं। मथुरा में भगवान बांके बिहारी के लिए जेल कैदियों ने तैयार की पोशाक, जन्माष्टमी के महोत्सव के दौरान पहनाई जाएगी पोशाक।